Good morning, students. Today we will start our grammar new topic reported speech. रिपोर्टेड स्पीच का एक सेकंड नेम भी होता है नरेशन, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। रिपोर्टेड अब नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि एक बात हम अगर सामने वाले को बोलते हैं तो वही बात अगर सामने वाला किसी और को बताता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बताता है, यानी अपनी लैंग्वेज में बताता है। नरेशन वो जो वर्ड है वो नरेट से निकला है, यानी कि नरेट करना, किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी के बारे में बताना। अब हमें क्या है, एग्ज़ाम में आपको क्या मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट स्पीच के रूप में एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज करना होता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। शी सेड आई एम बिजी। अब सेड के बाद कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर एक फ्रेज है आई एम बिजी। शी, अब इसको इनडायरेक्ट में अगर हमें चेंज करना है तो इस कोमा को हटा के हमें दैट लगाना है। और जो आई है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसे हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है। शी वॉज बिजी, लेकिन एम की जगह वॉज भी लगाया, इट मीन्स इसका टेंस भी चेंज होता है। आगे मैं आपको कुछ रूल बताऊंगी, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से है कि आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे और उनको आपको ऐसे चेंज करना है। रूल्स देख लीजिए। सिंपल सेंटेंसेस में, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, यानी कि ये जो है ना शी सेड, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो फ्रेज है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो शी ने कहा है, जो उसने बात बोली है, इसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। अब इसमें सी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू आता है तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और अगर सेज टू आता है तो इसमें हम टेल्स लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट का यूज कर देते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है। अब आती है बात पर्सन की। ये पर्सन जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं। अब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के ये रूल है। तो अगर फर्स्ट पर्सन हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। इट मीन्स हमने, जैसे ये आई है तो हमें यहाँ पे शी लगाया है, हमें आई को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू शी, क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर सेकंड पर्सन आता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन आता है, ये नो चेंज रहता है, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब बारी आती है प्रोनाउंस की, क्योंकि सेंटेंसेस में आपके प्रोनाउन भी आ जाते हैं तो उनको भी हमें, डायरेक्ट स्पीच में कोई प्रोनाउन आता है तो उन्हें हमें चेंज करना होता है। जैसे आई को हम माई में या मी में चेंज कर सकते हैं। वी को अवर अस में, यू योर यू, ही को हिज में हिम में, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। ये हमें इस तरह चेंज करने हैं कि कोई सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो हमें इस तरह करना है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको चेंज करना है तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। अब टेंस कैसे चेंज करेंगे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में आते हैं, यानी सेड टू, सो वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना होता है। जैसे रिंकू सेड, सेड है इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, अब देखो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा। रिंकू सेड दैट ही, आई जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिंकू के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ही डिड नॉट, डू नॉट को हमने डिड नॉट में, यानी कि टेंस हमने चेंज कर दिया, ये प्रेजेंट में है ये पास्ट में है। डिड नॉट लाइक स्वीट्स।
अब कैसे चेंज करना है ये आपको लर्न करने होंगे, कुछ रूल्स हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम चेंज करेंगे। अगर हमारे पास विल, शैल, कैन, मे आता है तो हम उसको चेंज करेंगे वुड, शुड, कुड और माइट में। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम किस में करेंगे, वो नो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उसका कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी अगर आता है तो वो भी नो चेंज होगा। तो बच्चे आप समझ रहे हो ना कि अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का इसका हमें टेंस चेंज करना होता है। और कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसकी जगह आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर आपके पास इज आता है, अगर इज आता है तो इज जो है वो वॉज में चेंज हो जाएगा। आर आता है तो वर्ब में चेंज हो जाएगा। एम आता है तो वो भी वॉज में चेंज होगा। हैज, हैव को दोनों की जगह हैड में चेंज कर देंगे। तो आप छोटे तरीके से भी इनको लर्न कर सकते हो, मैंने ये दिखा रखा है। कुछ और चेंजेस होते हैं जैसे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे नाउ अगर आता है, नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ की जगह हमें देन का यूज करना होगा। दिस को हम दैट में यूज करेंगे, दीज को हम दोज में चेंज करेंगे, हेयर को देयर में, अगो को बिफोर में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, जस्ट को देन में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। एक चीज़ और है जहां हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी हैबिट की बात हो, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, हिस्टोरिकल फैक्ट आया हो, या कोई कहावत है, प्रोवर्ब, जैसे हम कुछ प्रसिद्ध कहावतें होती हैं, ऐसी ऐसी प्रोवर्ब हो तो भी टेंस में चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये तो हमेशा से ही होती आ रही है, ये बात तो पहले से ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे इज की जगह हम वोज नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, और इसका मीनिंग कभी चेंज होता नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बच्चों इनको आपने, इन रूल्स को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, राइट करो और इनको अच्छे से लर्न करो। लर्न करोगे तभी आपको ये बातें क्लियर हो पाएंगी। एक्सरसाइजेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेजती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास, पिछले वीडियो में हमने रिपोर्टेड स्पीच की जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने पढ़ा था। आज मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं या और भी हैं तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, उनकी तरह अगर कोई सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे रिपोर्टेड वर्ब में अगर सैड को पहले सिंपल सेंटेंसेस में सैड की जगह या सैड टू की जगह टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन हमसे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए हम सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। दूसरा रूल है कि इन्वर्टेड कॉमास को जगह पर पहले हम दैट लगाते थे, अब हम इफ़ का यूज करेंगे इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इफ़ का यूज होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, विच, यानी कि WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं
उनसे अगर कोई क्वेश्चन आस्क किया गया है तो हम इफ़ नहीं लगाएंगे, हम एज इट इज़ WH वर्ड वाला ही रखेंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू मी आर यू अ सिंगर। अब आर यू ए सिंगर से पता लगता है पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क है, इससे पता लगता है कि हमसे कुछ पूछा गया है। पूछा गया है तो हम क्या लगाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ सिंगर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू मी डू यू नो मी। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, यानी कि हमने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ लगा दिया गया है और सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया है। नो को हमने न्यू, यानी कि मैंने पहले बताया है वो ये रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर डायरेक्ट स्पीच में आती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यू को हमने, अब क्योंकि यू हमारा जो है ये सेकंड पर्सन है, हम ऑब्जेक्टिव की तरह इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। हिम, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसको ही के अकॉर्डिंग चेंज किया है। अब बात आती है चेंज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एक और रह गया WH फैमिली वाला, ही सेड टू मी। एक और देख लीजिए बेटा, WH फैमिली से अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके सेंटेंसेस में ये ऐसे ऐसे WH फैमिली वाले वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसको चेंज कैसे करेंगे। ही आस्क्ड मी, तो हम इफ तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रूल है WH फैमिली में, व्हाट आर यू, तो यू है ये सेकंड पर्सन है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लगेगा व्हाट आई, आर को हमने वॉज में यानी पास्ट में चेंज कर देना, व्हाट आई वॉज डूइंग। हेयर को हम किस में चेंज करेंगे, देयर में। ऐसे हमारा जो WH फैमिली वाले जो वर्ड हैं अगर हमारे सेंटेंसेस में आते हैं तो हम इसकी तरह से चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, तो हमने इसको बोला ही आस्क्ड मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आई, आर की जगह फिर आ जाएगा वॉज डूइंग, हेयर को हम देयर में चेंज करेंगे। ओके, अब बात आती है चेंज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चे को क्या होते हैं, जिनमें हमें कोई कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर मिलता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, यानी कि जिसके अंदर कोई फीलिंग आई, फीलिंग वाले सेंटेंस। रिपोर्टिंग, अब इसके भी कुछ रूल है। रिपोर्टिंग वर्ब को कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, यानी कि सेंटेंस से हमें पता लग जाएगा कि उसमें हमें कौन सी कमांड दी गई है या फिर हमें रिक्वेस्ट की गई है या फिर एडवाइज है। तो हम अगर हमें ऑर्डर किया गया है तो हम सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लगा देंगे। अगर हमसे रिक्वेस्ट की गई है, स्पेशली आपको सेंटेंसेस में प्लीज़ लिखा मिलेगा तो इसका मतलब आप समझ जाओगे वो रिक्वेस्ट है, तो हम सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अगर किसी ने कोई सजेस्ट किया है, कोई एडवाइस दी है, सलाह दी है, सुझाव दिया है तो हम एडवाइज लगा सकते हैं। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे हम, एडवाइज में। सेकेंड रूल है वी यूज टू एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा देंगे हम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम टू का यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में नॉट के बाद टू ही लगता है। एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान दें बेटा। ही सेड टू हिज सर्वेंट, ही सेड टू हिज सर्वेंट, यानी कि सर्वेंट को हम क्या करते हैं, ऑर्डर ही देते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ही सेड टू, तो हम क्या करेंगे सेड टू को, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग। मी को हमने किस में चेंज कर दिया, मी को हमने अकॉर्डिंग टू ही, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड देख लीजिए, ही सेड टू मी प्लीज टेक योर बुक। अब प्लीज से हमें पता लगा है कि ये क्या है, ये हमसे रिक्वेस्ट की गई है।
ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक योर, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो योर की जगह क्या लगेगा, माई बुक। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है रिपोर्टेड स्पीच का, अब हम कौन से सेंटेंसेस चेंज करेंगे, चेंज ऑफ सेंटेंसेस बिगनिंग विद लेट, यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। व्हेन लेट इज यूज्ड फॉर प्रपोजल, यानी प्रपोज किया गया, कोई सुझाव दिया गया है, सजेस्ट किया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह वी शुड यूज एट द प्लेस ऑफ लेट, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाएंगे। इफ़ लेट इज़ यूज फॉर परमिशन, अगर लेट का यूज परमिशन के लिए दिया गया है तो हम उसकी जगह टू लेट या माइट बी अलाउड लगाते हैं, यानी कि दो ऑप्शन है, मोस्टली टू लेट का ही यूज होता है, लेकिन कई जगह पे माइट बी अलाउड, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर लेट प्रपोजल्स, किसी सुझाव में किसी कोई सुझाव दिया गया है तो हम उसकी जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा सकते हैं। अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, अगर हम लेट में परमिशन वगैरह देनी है, लेनी है, तो हम टू लेट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई सेड टू देम लेट अस गो टू द थिएटर। अब ये क्या है, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, ये क्या है, ये तो लेट अस आओ चलते हैं, तो क्या है, ये एक सुझाव है। आई प्रपोज्ड टू देम इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट वी शुड गो टू द थिएटर, क्योंकि ये क्या है, ये प्रपोजल दिया गया है, सामने वाला मानता है नहीं मानता है, इट डजेंट मैटर। सेकंड है आई सेड टू देम लेट मी स्लीप नाउ। अब इसमें है आई रिक्वेस्टेड देम, अब परमिशन है, आई रिक्वेस्टेड देम टू लेट मी। अब मैंने बोला था परमिशन लेने में या देने में हम टू लेट का यूज करेंगे, टू लेट मी स्लीप, नाउ को किस में चेंज कर दिया, देन। फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे मी ही आएगा। चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू विश्ड और प्रेयर। रिपोर्टेड वर्ब में अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं। इन्वर्टेड कोमास को हम दैट में चेंज कर देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में चेंज कर देते हैं। जैसे कोई भी विश हो, कोई प्रेयर करते हैं, हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। उनके पीछे हम एक्सक्लेमेटरी फुल स्टॉप आता है या फिर एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड या विश्ड, ही प्रेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ये हमने गॉड से क्या किया है, विश किया है उसके लिए, उसने मेरे लिए क्या किया, विश किया है। ही प्रेड या फिर विश दैट आई, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई माइट, मे को माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, तो ये ऐसे चेंज होगा। लास्ट हमारा जो टाइप है वो है चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको पता ही है, हिंदी में इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें जैसे भय, घृणा या फिर एंगर का पता लगे, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास एक्सक्लेम्ड, विश्ड और प्रेयर्ड आता है, वी यूज एडवर्ब फ्रेजेस लाइक विद जॉय, विद सोरो। ठीक है, विद जॉय, विद सोरो ये लगा देते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट लगा देते हैं। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, अब इसमें क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो हम इसमें क्या है, थोड़ा सा सरप्राइज हुए हैं। शी सेड, उसने कहा, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने ये कैसे कहा, सरप्राइज से कहा है, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, कि वो कैसा था, वो एक ब्यूटीफुल साइट थी, बहुत अच्छा सीन था। ही सेड हैप्पी न्यू ईयर, अब हैप्पी न्यू ईयर हम किसी को विश करते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे ही विश्ड हैप्पी न्यू ईयर।
उसने विश किया है, तो जो फीलिंग, जिस भाव से हमने उसको कहा है, उस भाव को हमें इसमें राइट करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रिपोर्टिंग वर्ब दोबारा से देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आता है तो सेड की जगह हम एक्सक्लेम्ड, विश्ड या प्रेयर्ड लगाते हैं, प्रेयर। तो इसके साथ वो किस भाव से, और साथ में हम एडवर्ब फ्रेजेस भी जोड़ देते हैं, विद जॉय, विद सोरो। वो उन्होंने खुशी से कहा है या दुख हो के कहा है, तो वो चीज़ें हम इसमें यूज करेंगे, एडवर्ब फ्रेजेस इसमें ऐड कर देंगे। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट ही लगाएंगे। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब उसने ये बात जो है सरप्राइजली बोली है, तो इसलिए दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। और सेकंड में ही सेड ही विश्ड हैप्पी न्यू ईयर। ओके बेटा, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनो, देखो, और इसके जो रूल्स हैं वो भी राइट करने हैं आपको नोटबुक में।